सभी भक्तों को राधे राधे। राधा कुंड स्नान संपूर्ण जानकारी। भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा नगरी से लगभग 26 किलोमीटर दूर गोवर्धन परिक्रमा में राधा कुंड नाम एक स्थान आता है, जो कि परिक्रमा का प्रमुख पड़ाव है। भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में गोवर्धन गिरधारी की परिक्रमा। इसके बारे में मान्यता है कि अगर निसंतान दंपति होई अष्टमी कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी की मध्य रात्रि को यहाँ एक साथ स्नान करें तो उन्हें संतान प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि आज भी कार्तिक मास के पुष्य नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण रात्रि 12 बजे तक राधा जी के साथ राधाकुंड में अष्ट सखियों संग महारास करते हैं। इसलिए अहोई अष्टमी के दिन यहाँ अष्टमी मेला लगाया जाता है। अहोई अष्टमी का ये पर्व यहाँ प्राचीन काल से मनाया जाता है। इस दौरान पति और पत्नी दोनों एक साथ निर्जला व्रत रखते हैं और मध्य रात्रि को राधाकुंड में डुबकी लगाते हैं। केवल इतना ही नहीं, जिस दंपति की मनोकामना पूरी हो जाती है वह भी अहोई अष्टमी के पावन पर्व पर अपनी संतान के साथ यहाँ राधा रानी की शरण में हाजिरी लगाने आता है। कहा जाता है कि यह प्रथा द्वापर युग से चली आ रही है। साल 2023 में राधा कुंड स्नान कब है? राधा कुंड स्नान 5 नवंबर रविवार। अष्टमी प्रारंभ 5 नवंबर 2023 को रात के 12:59 पर। अष्टमी समापन 6 नवंबर 2023 को रात के 3:18 पर। अर्धरात्रि स्नान मुहूर्त 5 नवंबर रात के 11:37 से रात के 12:29 तक। राधा कुंड स्नान किस समय किया जाता है? राधा कुंड स्नान कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी पर किया जाता है। राधा कुंड में डुबकी लगाने के लिए एक विशेष समय निर्धारित है। मध्य रात्रि के समय को निशिता काल कहा जाता है और इसी समय को यहाँ पवित्र डुबकी लगाने के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। राधा कुंड स्नान का महत्व। हिंदू धर्म के अनुसार कार्तिक मास की अष्टमी, जिसे अहोई अष्टमी भी कहते हैं, इस दिन राधा कुंड में डुबकी लगाने की विशेष मान्यता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन निसंतान दंपति को एक साथ राधा कुंड में स्नान करने से संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। इस समय सुहागिनें अपने केश खोलकर राधा जी उपासना करती हैं और पुत्र रत्न प्राप्ति की प्रार्थना करती हैं। कार्तिक मास की अष्टमी को संतान प्राप्ति के लिए निर्जला व्रत रखने का भी विधान है। इसी अटूट विश्वास के साथ हर साल हजारों की संख्या में दंपति उत्तर प्रदेश के मथुरा में गोवर्धन स्थान पर पहुंचते हैं और यहाँ राधा कुंड में डुबकी लगाकर राधा रानी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ऐसा माना जाता है कि आज भी कार्तिक मास के पुष्य नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण रात्रि 12 बजे तक राधा जी के साथ राधाकुंड में अष्ट सखियों संग महारास करते हैं। इसलिए अहोई अष्टमी के दिन यहाँ अष्टमी मेला लगाया जाता है। अहोई अष्टमी का ये पर्व यहाँ प्राचीन काल से मनाया जाता है। संतान प्राप्ति की कामना रखने वाली महिलाओं के लिए यह स्नान अत्यंत महत्वपूर्ण है। वही जिन दंपतियों की मनोकामना पूर्ण हो जाती है वे राधा कुंड की पुनः यात्रा करते हैं और डुबकी लगाकर राधा रानी को आभार प्रकट करते हैं। ऐसा माना जाता है कि आज भी कार्तिक मास के पुष्य नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण रात्रि 12 बजे तक राधा जी के साथ राधाकुंड में अष्ट सखियों संग महारास करते हैं। राधा कुंड स्नान से जुड़ी पौराणिक कथा। कुंड से संबंधित एक कथा के अनुसार कंस ने भगवान श्री कृष्ण का वध करने के लिए अरिष्टासुर नामक दैत्य को भेजा था। अरिष्टासुर बछड़े का रूप लेकर श्री कृष्ण की गोद में शामिल हो गया और उन्हें मारने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने बछड़े के रूप में छिपे दैत्य को पहचान लिया। श्री कृष्ण ने उसको पकड़कर जमीन पर पटक पटक कर उसका वध कर दिया। यह देखकर राधा ने श्री कृष्ण से कहा कि उन्हें गोहत्या का पाप लग गया है। इस पाप से मुक्ति हेतु उन्हें सभी तीर्थों के दर्शन करने चाहिए। राधा की बात सुनकर श्री कृष्ण ने देवर्षि नारद से इसका उपाय पूछा। देवर्षि नारद ने उन्हें उपाय बताया कि वह सभी तीर्थों का आह्वान करके उन्हें जल रूप में बुलाएं और उन तीर्थों के जल को एक साथ मिलाकर स्नान करें, जिससे उन्हें गोहत्या के पाप से मुक्ति मिल जाएगी। देवर्षि के कहने पर श्री कृष्ण ने एक कुंड में सभी तीर्थों के जल को आमंत्रित किया और कुंड में स्नान करके पाप मुक्त हो गए। उस कुंड को कृष्ण कुंड कहा जाता है, जिसमें स्नान करके श्री कृष्ण गोहत्या के पाप से मुक्त हुए थे। माना जाता है कि इस कुंड का निर्माण श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से किया था। देवर्षि नारद के कहने पर श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से एक छोटा सा कुंड खोदा और सभी तीर्थों के जल से उस कुंड में आने की प्रार्थना की। श्री कृष्ण के आह्वान पर सभी तीर्थ वहां जल रूप में आ गए। माना जाता है कि तभी से सभी तीर्थों का अंश जल रूप में यहाँ है। श्री कृष्ण द्वारा बने कुंड को देख राधा ने भी उस कुंड के पास ही अपने कंगन से एक और छोटा सा कुंड खोदा। भगवान श्री कृष्ण ने जब उस कुंड को देखा तो उन्होंने प्रतिदिन उसमें स्नान करने व उनके द्वारा बनाए कुंड से भी अधिक प्रसिद्ध होने का वरदान दिया। देवी राधा द्वारा बनाया कुंड राधा कुंड के नाम से प्रसिद्ध हुआ।
माना जाता है कि अहोई अष्टमी तिथि को इन कुंडों का निर्माण हुआ था, जिसके कारण अहोई अष्टमी को यहाँ स्नान करने का विशेष महत्व है। प्रतिवर्ष यहाँ बड़ी संख्या में भक्त स्नान के लिए आते हैं। कृष्ण कुंड और राधा कुंड की अपनी एक विशेषता है कि दूर से देखने पर कृष्ण कुंड का जल काला और राधा कुंड का जल सफेद दिखाई देता है, जो कि श्री कृष्ण के काले वर्ण के होने का और देवी राधा के सफेद वर्ण के होने का प्रतीक है। यहाँ भक्तों की भारी भीड़ एकत्रित होती है। माना जाता है कि अहोई अष्टमी तिथि को इन कुंडों का निर्माण हुआ था, जिसके कारण अहोई अष्टमी को यहाँ स्नान करने का विशेष महत्व है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु पहले श्याम कुंड और उसके बाद राधा कुंड में स्नान करते हैं। राधा कुंड स्नान 2023 अनुष्ठान 1। अहोई अष्टमी के शुभ अवसर पर पवित्र स्नान करना दंपत्ति के लिए लाभकारी माना जाता है। 2। इस दिन महिलाएं व्रत रखती हैं और देवी राधा रानी से प्रार्थना करती हैं। 3। जोड़े पानी की टंकी में खड़े होकर पूजा करते हैं और राधा रानी को गर्भ धारण के लिए आशीर्वाद लेने के लिए लाल कपड़े से सजाए गए कुष्मांडा, सफेद कच्चे कद्दू, जिसे पेठा भी कहा जाता है, चढ़ाते हैं। हमारी कामना है कि आपका ये व्रत व स्नान सफल हो और राधा मोहन की कृपा से आपको उत्तम संतान का सुख मिले। ऐसे ही व्रत, त्योहार व अन्य धार्मिक जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।